नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। और ये सबको दे रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है। मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा अवाम तो हैं, मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मरतबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है, मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तानी लोगों की देखी हो, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको। पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा के घर अचानक पहुंच गए। यह देखकर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीरा के हाथों की बनी चाय पी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाय पीकर कहा कि थोड़ी मीठी कर दी है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने परिवार का हाल चाल पूछा। अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निषाद परिवार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मीरा के परिवार से मिले। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली। इस पर मीरा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि मुझे फ्री में गैस और आवास मिल गया है। पहले मेरा कच्चा घर था, आपके घर आने से बहुत खुशी हुई है। इस दौरान मीरा के परिवार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 10 से 15 मिनट तक बातचीत की। मीरा ने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया, इसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा। मीरा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे घर पे आके चाय पी। उन्होंने कहा कि चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस में ऐसी सोच कब आएगी कि वो जनता से जाकर उनके घर में मिलें। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी, एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किसी अलग अलग जी, किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। सोचिए गवर्नमेंट दे रही है 2.5 लाख रुपए। पाकिस्तानी कितने हो गए रिवाज जी? ये इंडियन 2.5 लाख पाकिस्तान में कितने हो गए? तो सोचिए कि गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और ये सबको दे रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है, लाखों लोगों को। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है ये भारत कर रहा है। हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। तो रिवाज जी, इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तानी जो काफी लोग हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, वो ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर पाकिस्तान में चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री के लिए काम किया है, उस तरह के लीडर्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएं और हमारा कंट्री भी उसी तरह ग्रो करे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्रियों में क्या कमी है? सिर्फ कमी यही है कि अच्छी पॉलिसीज नहीं है, करप्शन ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये एक मसले मसाइल है। दैट्स वाई जो है ना चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। आप देखें जिस तरह ये वीडियोस हमारे सामने, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है, मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तानी लोगों की देखी हो, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हो और खुद पूछ रहे हो कि आपको ये वाली योजना मिली है, ये वाली स्कीम आपसे आपने फ़ायदा उठाया है। और यहाँ तो गरीब तबका जो है और मज़ीद गरीब जो है होता जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है टफ होती जा रही है। ऊपर से पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो जिस तरह खसारे में जा रही है, और बस ये
मामलात हैं, हुक्मरान और अमीर होते जा रहे हैं, आवाम करीब होती जा रही कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है, कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया, ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटेबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते, बल्कि खबर कम है, मुझे मजाक ज्यादा लगता है। हमास के लीडर जो हानिया इस्माइल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक पे खिताब किया है, और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा, ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है, और हम इनसे मदद की, इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद ना उन्होंने किया। मैं अब आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, हम्बल्ड, और शुक्रिया मेरी तरफ से बहुत बहुत। लेकिन जो उसमें मैंने बात की थी, मैंने मोदी जी के आने वाले इलेक्शन में उसकी प्रेडिक्शन की थी, और मैंने उसमें कुछ वजूहात बताई थी कि इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहात क्या है, और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको एग्जैजुरेट नहीं किया था, बिल्कुल हकीकत में सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से पिछले 1-2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं,